वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बर्ड ऑफ प्रे मूवी को, जो कि साल 2020 में आई थी। और इसी के साथ मैंने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 7 मूवीज जो कि इस मूवी से पहले आई थी, उन सभी को भी काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए। उन सभी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम हार्ले क्विन को देखते हैं, जिसे बचपन में ही उसके पिता ने 6 बियर बोतलों के लिए एक नन को बेच दिया था, जो कि काफ़ी बुरी होती है और वो हार्ले पर काफ़ी अत्याचार भी करती थी। लेकिन हार्ले ने कभी भी हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई की और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो एक साइकेट्रिस्ट बन गई, जिसके बाद वो आर्कम असाइलम में एज अ साइकेट्रिस्ट जॉब करने लगी। और तभी उसकी मुलाकात उस असाइलम में सजा काट रहे एक जोकर से होती है। लेकिन हार्ले जब उस जोकर से मिलती है तो उसे उस जोकर से प्यार हो जाता है और अब हार्ले उस जोकर की सभी बातों को मानने लगती है। वही जोकर हार्ले की मदद से अपने सभी साथियों के साथ उस मेंटल असाइलम से भागने में कामयाब हो जाता है। और हार्ले, जो कि जोकर के साथ अपनी लाइफ को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी, लेकिन फिर एक दिन हार्ले और जोकर का ब्रेकअप हो जाता है। वहीं इस बात से हार्ले काफी ज्यादा उदास हो जाती है और तभी हार्ले डिसाइड करती है कि वो जोकर के बिना भी खुश रह सकती है। और इसके लिए वो सबसे पहले अपने लिए एक पेट लाती है, जो कि होता है एक हाइना। और इसी के साथ वो स्केटिंग भी करने लगती है। जिसके बाद हार्ले एक क्लब में आती है, जहां पर वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगती है और तभी वो गलती से अपनी ड्रिंक वहां बैठे एक आदमी के ऊपर गिरा देती है, जिस पर वो आदमी हार्ले से सॉरी बोलने के लिए कहता है। लेकिन तभी हार्ले उस आदमी के पैरों पर कूद जाती है, जिससे उस आदमी के दोनों पैर टूट जाते हैं। ये देखकर उस क्लब का ओनर वहां आता है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारी मूवी का मेन विलन रोमन सायोनिस होता है, जिसे सभी लोग ब्लैक मास्क के नाम से जानते हैं। और तभी वो हार्ले के पास आता है और उससे कहता है कि ये मेरा ड्राइवर था। लेकिन सायोनिस हार्ले को वहां पर कुछ नहीं कहता, क्योंकि हार्ले ने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि उसका और जोकर का ब्रेकअप हो गया है। और यही वजह थी कि हार्ले से कोई पंगा नहीं लेता था, क्योंकि सभी लोग जोकर से काफी ज्यादा डरते थे। और तभी हम देखते हैं कि हार्ले अब उस क्लब से बाहर आती है और तभी उसकी नजर उस केमिकल फैक्ट्री पर पड़ती है, जहां पर जोकर ने उसे उस केमिकल में कूदने के लिए कहा था। और इस बात को याद करके हार्ले को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो पास ही में खड़े एक ट्रक को स्टार्ट करके उस केमिकल फैक्ट्री की तरफ जाने लगती है, क्योंकि हार्ले जोकर को ये दिखाना चाहती थी कि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। और तभी हार्ले उस ट्रक से कूद जाती है, जिसके बाद वो ट्रक सीधा उस केमिकल फैक्ट्री में चला जाता है, जिस वजह से वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसकी वजह से वो पूरी केमिकल फैक्ट्री तबाह हो जाती है। वहीं हार्ले, जो कि ये सब करके काफी खुश होती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि ये केमिकल फैक्ट्री किसी और की नहीं बल्कि उसी क्लब के ओनर सायोनिस की होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस मूवी की एक और लीड कैरेक्टर की तरफ, जिसका नाम होता है रेनी मोंटायो, जो कि यहाँ एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होती है। और तभी हमें पता चलता है कि रेनी एक बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर है, जो कि किसी भी केस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देती है। और रेनी जब इस केस को सॉल्व कर रही होती है कि तभी उन्हें एक धमाके की आवाज आती है और वो जैसे ही बाहर आते हैं तो वो देखते हैं उसी केमिकल फैक्ट्री को, जिसे हार्ले ने एक ट्रक की मदद से ब्लास्ट कर दिया था। और तभी एक ऑफिसर रेनी को हार्ले का वो लॉकेट देता है, जो कि उसे जोकर ने दिया था। ये देखकर रेनी समझ जाती है कि हार्ले और जोकर का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए अब वो उसे बड़ी ही आसानी से पकड़ सकती है। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि हार्ले अपने लिए एक सैंडविच लेकर वहां से जा रही होती है कि तभी उसके पास रेनी आती है उसे अरेस्ट करने के लिए। लेकिन हार्ले जैसे ही रेनी को देखती है तो वो उससे बचने के लिए वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी कुछ और लोग वहां आकर हार्ले को पकड़ने की कोशिश करते हैं और ये सब वही लोग हैं जिन्हें हार्ले ने जोकर के साथ मिलकर काफी नुकसान पहुंचाया था। और अब इन सभी को ये पता चल चुका था कि हार्ले और जोकर का ब्रेकअप हो चुका है और अब ये सभी लोग किसी भी तरह से हार्ले से अपना बदला लेना चाहते थे। और तभी एक आदमी हार्ले को मारने वाला होता है, लेकिन तभी एक लड़की वहां आकर उस गुंडे को मार देती है। और वो जैसे ही वहां से जाती है कि तभी वहां काफी सारे और गुंडे आकर हार्ले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है सायोनिस पर,
जो कि मिस्टर क्यो नाम के एक बंदे से बात कर रहा था। वो उससे कहता है कि अगर हम दोनों पार्टनर बन जाए तो हम अपने बिजनेस को और भी ज्यादा आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन मिस्टर क्यो सायोनिस के इस ऑफर को ठुकरा देता है। ये देखकर सायोनिस को काफी गुस्सा आता है और तभी वो मिस्टर क्यू और उसके पूरी फैमिली को किडनैप करके अपने एक अड्डे पर ले आता है, जहां पर सायोनिस मिस्टर क्यू से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम इस हालत में नहीं होते। और तभी हम देखते हैं कि सायोनिस का राइट हैंड, जिसका नाम होता है विक्टर, जो कि सायोनिस के कहने पर मिस्टर क्यू और उनकी वाइफ को वहां पर मार देता है। लेकिन जैसे ही वो उस लड़की को मारने वाला होता है कि तभी वो लड़की सायोनिस से कहती है कि कुछ ही दिनों में एक कंसाइनमेंट आने वाला है और वो डायमंड भी उसी के अंदर है जिसे तुम इतने टाइम से ढूंढ रहे हो। और तभी वो लड़की सायोनिस को उस डायमंड की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देती है। वही इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी सायोनिस उस लड़की को मरवा देता है। और तभी हमें पता चलता है कि 25 साल पहले गौथम की सबसे अमीर फैमिली ब्रिटनेली फैमिली होती है, जिसमें शामिल होते हैं मिस्टर ब्रिटनेली, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे। वहीं एक दिन जब उनकी लड़की, जिसका नाम हेलेना होता है, वो स्कूल से अपने घर आती है और तभी वो देखती है कि उसके घर पर काफी सारे गुंडे आ रखे हैं, जो कि उनसे उनके सभी बैंक अकाउंट की डिटेल पूछ रहे थे। वही हेलेना जैसे ही अपनी फैमिली के पास पहुंचती है कि तभी वहां मौजूद सभी गुंडे अपनी गन से फायरिंग करके उन सभी को मार देते हैं। लेकिन तभी एक गुंडे की नजर हेलेना पर पड़ती है और वो देखता है कि हेलेना अभी भी जिंदा है, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताता। और तभी वो हेलेना को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां पर उस गुंडे का बड़ा भाई और उसके पिता हेलेना को लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं, ताकि हेलेना बड़ी होकर उन सभी लोगों से अपने परिवार की मौत का बदला ले सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायोनिस विक्टर और ब्लैक कैनेरी से कहता है कि आज एक कंसाइनमेंट आने वाला है जिसके अंदर वो डायमंड है, इसलिए तुम वहां जाओ और उस डायमंड को मेरे पास लेकर आओ। वहीं इस काम में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद वो दोनों उस डायमंड को लेने के लिए निकल जाते हैं और वो डायमंड जैसे ही उन्हें मिलता है कि तभी विक्टर उस डायमंड को अपनी जेब में रख लेता है। और तभी वहां पहुंच जाती है कसेंड्रा, जो कि छोटी मोटी चोरियां किया करती थी। और कसेंड्रा जब लोगों का छोटा मोटा सामान चुरा रही होती है कि तभी वो विक्टर की जेब से उस डायमंड को भी चुरा लेती है। लेकिन उसी टाइम वहां पुलिस आकर कसेंड्रा को पकड़ लेती है और तभी विक्टर को एहसास होता है कि उसकी जेब में वो डायमंड नहीं है। वहीं ब्लैक कैनरी जब कसेंड्रा को देखती है तो वो समझ जाती है कि उसी ने वो डायमंड चुराया है। जिसके बाद विक्टर ये बात सायोनिस को आकर बताता है कि उस डायमंड को कसेंड्रा नाम की एक बच्ची ने चुरा लिया है और वो अभी पुलिस स्टेशन में है। ये सुनकर सायोनिस को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो उस डायमंड को काफी टाइम से ढूंढ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हार्ले को सायोनिस के लोग पकड़कर सीधा उसके सामने ले आते हैं, जहां पर सायोनिस हार्ले को मारने की धमकी देता है और उससे कहता है कि अब सभी को पता चल चुका है कि तुम्हारा और जोकर का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए अब मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूं। और तभी हम देखते हैं कि विक्टर जैसे ही हार्ले को मारने वाला होता है कि तभी हार्ले सायोनिस से कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक डायमंड को ढूंढ रहे हो जिसे कसेंड्रा नाम की एक लड़की ने चुराया है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो लाकर दे सकती हूँ। ये सुनकर सायोनिस हार्ले से कहता है कि अगर तुमने वो डायमंड मुझे लाकर दे दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फिर कभी मेरे आदमी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो डायमंड तुम मुझ तक नहीं ला पाई तो तुम उसका अंजाम जानती हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं कि हार्ले अब पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन कसेंड्रा को ढूंढते हुए, और तभी पुलिस ऑफिसर हार्ले को रोकने के लिए आते हैं। लेकिन तभी हार्ले अपनी शॉटगन के साथ उन पुलिस ऑफिसर से फाइट करने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि हार्ले की गन में असली बुलेट की जगह बलून और काफी सारे कलर भरे होते हैं, जिनकी मदद से हार्ले उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को घायल करते हुए अब सीधा पहुंच जाती है उस जगह जहां कसेंड्रा को रखा होता है। लेकिन तभी हार्ले देखती है कि कसेंड्रा का सेल लॉक है, जिसके बाद हार्ले उस सेल को खोलने की कोशिश करती है। लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो उस पूरे सिस्टम को तोड़ देती है, जिसकी वजह से कसेंड्रा के साथ साथ वहां मौजूद बाकी कैदियों के सेल भी खुल जाते हैं। और अब ये सभी कैदी भी हार्ले से अपना बदला लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि हार्ले ने जोकर के साथ मिलकर इन्हें काफी परेशान किया था। और अब वो सभी कैदी भी हार्ले से फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हार्ले उन सभी कैदियों को बड़ी ही आसानी से हरा देती है, और तभी वो कसेंड्रा को ढूंढते हुए एविडेंस रूम में पहुंच जाती है,
जहां पर काफी सारे हथियार और सबूत रखे थे। और तभी उनके सामने कुछ और क्रिमिनल्स आ जाते हैं जो कि उन दोनों पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन तभी हार्ले की नजर वहां एक बेसबॉल पर जाती है, जिसके बाद वो उस बेसबॉल की मदद से उन सभी क्रिमिनल से फाइट करने लगती है। और कुछ ही देर में वो उन सभी क्रिमिनल्स को घायल करके कैसेंड्रा के साथ वहां से निकल जाती है। जिसके बाद हार्ले कैसेंड्रा से उस डायमंड के बारे में पूछती है, जिस पर कैसेंड्रा हार्ले को बताती है कि वो डायमंड उसने निकल लिया है। वही हार्ले जब ये सुनती है तो वो अपनी गाड़ी सीधा एक शॉप के पास लेकर आती है, जहां से वो कैसेंड्रा के लिए काफी सारा खाने का सामान लेती है, ताकि उन सभी चीजों को खाकर कैसेंड्रा के पेट से वो हीरा बाहर आ सके। और तभी हार्ले कैसेंड्रा को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहीं उस रेस्टोरेंट के ओनर का नाम होता है डॉक। और तभी हार्ले कैसेंड्रा को बताती है कि डॉक को गौतम सिटी के सभी क्रिमिनल्स के बारे में पता है और मैं इन्हीं की मदद से आज तक उन सभी से बच पाई हूँ। जिसके बाद हार्ले कैसेंड्रा को उस रेस्टोरेंट के ऊपर बने एक रूम में लेकर आती है और उससे कहती है कि इस रूम के बारे में सिर्फ मुझे और डॉक को ही पता है। और तभी कैसेंड्रा वहां हार्ले के पेट को देखती है और थोड़ी देर के बाद हार्ले देखती है कि उस रेस्टोरेंट के बाहर काफी सारे गुंडे आ जाते हैं, जो कि हार्ले को मारकर कैसेंड्रा से वो डायमंड लेना चाहते थे। और तभी वो गुंडे उस रूम में एक बम को फेंकते हैं और वो बम जैसे ही फटता है कि तभी उस धमाके में हार्ले का पेट मारा जाता है। ये देखकर हार्ले को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी वो सोचती है कि इस रूम के बारे में तो सिर्फ मुझे और डॉक को ही पता था। जिसके बाद हार्ले सीधा डॉक के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने उनकी लोकेशन उन लोगों को क्यों बताई। जिस पर डॉक हार्ले से कहता है कि उन सभी ने मुझे काफी सारे पैसे दिए हैं, जिससे मैं अपना एक नया रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ, वो भी इससे काफी बड़ा, इसलिए मुझे उन लोगों को तुम्हारे बारे में बताना पड़ा। इतना कहकर डॉक वहाँ से चला जाता है। वहीं डॉक की ये सारी बातें सुनकर हार्ले पूरी तरह से टूट जाती है और अब वो डिसाइड करती है कि वो कैसेंड्रा को सायोनिस के हवाले कर देगी, ताकि सायोनिस और उसके गुंडे उसका पीछा छोड़ दे। और तभी वो कॉल लगाती है सीधा सायोनिस को और उससे कहती है कि कैसेंड्रा मेरे पास है और अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुम्हें अम्यूजमेंट माइल आना होगा। इतना कहकर हार्ले उस कॉल को कट कर देती है। जिसके बाद सायोनिस विक्टर को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि हार्ले और कैसेंड्रा तुम्हें अम्यूजमेंट माइल में मिलेंगे, इसलिए तुम ब्लैक कैनरी के साथ जाओ और उन दोनों को मारकर वो डायमंड मेरे पास लेकर आओ। वहीं ब्लैक कैनरी नहीं चाहती थी कि कैसेंड्रा की जान जाए, इसलिए वो इस सब के बारे में रैनी को भी कॉल करके बता देती है कि हार्ले और कैसेंड्रा अम्यूजमेंट माइल में है और विक्टर उन्हें मारने के लिए वहां जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर ब्लैक कैनरी के साथ अम्यूजमेंट माइल जाने के लिए निकल जाता है और तभी उसकी नजर ब्लैक कैनरी के फोन पर पड़ती है, जिसमें वो उस मैसेज को देख लेता है जिसे ब्लैक कैनरी ने रेनी को भेजा होता है। और तभी वो कॉल लगाता है सीधा सायोनिस को और उसे बताता है कि कैनरी जिस पर आप इतना भरोसा करते थे उसने आपको धोखा दिया है और अब वो आपके दुश्मनों के साथ मिल गई है। ये सुनकर सायोनिस को काफी गुस्सा आता है और तभी वो विक्टर से कहता है कि अब उन सभी को मैं अपने हाथों से मारूंगा। जिसके बाद सायोनिस अपने ब्लैक मास्क को पहनकर अपने असली रूप में आ जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है हार्ले पर, जो कि कैसेंड्रा के साथ अब उस अम्यूजमेंट माइल में पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो कैसेंड्रा को एक रूम में लॉक कर देती है। लेकिन तभी हार्ले को किसी की आवाज आती है और वो जैसे ही दरवाजे के पास आती है कि तभी वो अपने सामने रैनी को देखती है, जो कि वहां कैसेंड्रा को बचाने के लिए आई थी। रेनी हार्ले से कैसेंड्रा के बारे में पूछती है, लेकिन हार्ले उसे कुछ नहीं बताती और तभी वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी हार्ले रेनी को एक खिड़की से नीचे गिरा देती है और तभी विक्टर वहां आकर हार्ले को एक बेहोशी का इंजेक्शन मार देता है। और उसी टाइम कैनरी सीधा कैसेंड्रा के पास आती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी विक्टर वहां आता है और वो कैनरी से कैसेंड्रा को मारने के लिए कहता है, लेकिन कैनरी ऐसा करने से मना करती है। तो विक्टर उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी वहां पर हेलिना पहुंच जाती है और वो विक्टर को शूट करके वहां पर मार देती है। जिसके बाद वो उन सभी को बताती है कि जितने भी लोगों ने मेरे परिवार को मारा था आज मैंने उन सभी को मार दिया है, जिससे मेरा बदला अब पूरा हो चुका है। लेकिन तभी रेनी हेलिना से कहती है कि जिन लोगों को तुमने मारा वो सभी सायोनिस के साथ काम करते थे और तुम्हारा बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो जिंदा है। और तभी वो सभी देखते हैं कि सायोनिस अपनी पूरी गैंग के साथ अब वहां पहुंच चुका था।
जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि उन सभी को मारकर कैसेंड्रा को मेरे पास लेकर आओ। वहीं दूसरी तरफ वो सभी सायोनिस और उसकी पूरी टीम को देखकर समझ जाते हैं कि वो यहाँ सिर्फ कैसेंड्रा को लेने नहीं आया है, बल्कि वो कैसेंड्रा के साथ हम सभी को मारने यहाँ आया है। इसलिए अब वो सभी ये डिसाइड करती है कि वो एक साथ मिलकर सायोनिस और उसकी पूरी टीम का सामना करेंगी। और तभी वो अपनी इस टीम का नाम बर्ड ऑफ प्रे रखती है। जिसके बाद हार्ले उनसे कहती है कि मेरे पास कुछ हथियार हैं जिनसे हम उन सभी का सामना कर सकते हैं। और हार्ले जैसे ही उस अलमारी को खोलती है कि तभी उसे पता चलता है कि जोकर ने वहां मौजूद सभी हथियारों को वहां से निकाल लिया है और अब उनके पास उन गुंडों से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी कैनरी वहां एक संदूक को खोलती है जिसके अंदर उन्हें लड़ने का काफी सारा सामान मिलता है, जिसमें शामिल होता है बेसबॉल, बुलेट प्रूफ जैकेट, स्केटबोर्ड और कुछ बम। और अब वो सभी उन हथियारों को लेकर तैयार होते हैं सायोनिस की पूरी गैंग का सामना करने के लिए। और वो सभी जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि तभी उनके सामने सायोनिस के साथी आ जाते हैं, जो कि उन सभी को मारकर कैसेंड्रा से वो हीरा लेना चाहते थे, जिसमें मौजूद थी ब्रिकनेली परिवार के सभी खुफिया अकाउंट्स की जानकारी। और वो गुंडे जैसे ही उन्हें मारने के लिए आते हैं कि तभी बर्ड्स ऑफ प्रे की पूरी टीम उन गुंडों से फाइट करने लगती है, जिसमें हमें देखने को मिलती है इस मूवी की सबसे शानदार फाइट, जिसमें बर्ड ऑफ प्रे की पूरी टीम कुछ ही देर में उन सभी गुंडों का सफाया कर देती है। और अब वो जैसे ही उस माइल से बाहर आते हैं कि तभी सायोनिस के साथी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। और इसी बीच सायोनिस कैसेंड्रा को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से जाने लगता है। वही हार्ले जब ये देखती है तो वो सभी से कहती है कि हम बंदूकों के बिना इनका सामना कैसे करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि कैनरी अब उन सभी गुंडों के सामने आकर जैसे ही जोर से चिल्लाती है कि तभी उसकी सुपरसोनिक वॉइस की वजह से वो सभी गुंडे वहां पर बेहोश हो जाते हैं। और तभी हार्ले अपना स्केट पहनकर सायोनिस का पीछा करने लगती है, लेकिन उस टाइम उसकी स्पीड इतनी नहीं होती कि वो उनकी गाड़ी तक पहुंच पाए। और तभी हार्ले की मदद के लिए हेलेना अपनी बाइक लेकर वहां पहुंच जाती है और अब वो दोनों सायोनिस की कार का पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद हार्ले किसी तरह उस गाड़ी तक पहुंचकर उस गाड़ी में मौजूद गुंडों से फाइट करने लगती है, जिस वजह से वो गाड़ी एक दीवार से टकरा जाती है। और हार्ले जैसे ही उस गाड़ी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि सायोनिस कैसेंड्रा को फाउंडर पियर में ले जाता है, जहां काफी सारे स्टैचू और फॉग होती है। और हार्ले जैसे ही वहां पहुंचती है कि तभी सायोनिस हार्ले से कहता है कि अगर तुम इस बच्चे की जान बचाना चाहती हो तो अभी यहाँ से चली जाओ, वरना मैं इसे मार दूंगा। लेकिन तभी हार्ले अपनी गन से ब्लैक मास्क को शूट करती है, मगर उस टाइम उसका निशाना थोड़ा चूक जाता है और वो गोली सायोनिस की जगह एक पुतले को लग जाती है। ये देखकर सायोनिस हार्ले से कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से मुझे मार दोगी। वही हार्ले, जिसकी गन में अब एक भी गोली नहीं होती, वो कैसेंड्रा से कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए वो उसे माफ कर दे। और तभी कैसेंड्रा हार्ले से कहती है कि मुझे भी तुमसे माफी मांगनी है क्योंकि मैंने तुम्हारी एक रिंग चुराई है। और तभी हम देखते हैं कि वो कोई रिंग नहीं बल्कि एक ग्रेनेड की पिन होती है। वही हार्ले जब ये देखती है तो वो कैसेंड्रा को अपनी तरफ खींचती है और सायोनिस को एक जोर का धक्का देती है, जिससे वो हवा में ही फटकर पानी में गिर जाता है। और इसी के साथ उन सभी की ये फाइट अब यहाँ पर खत्म हो जाती है। और अब अपने इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वो सभी एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहां वो अपने लिए कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। और वो जैसे ही उन ड्रिंक को पीने लगते हैं कि तभी कैसेंड्रा उनसे कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। और थोड़ी देर के बाद वो हार्ले को अपने पास बुलाती है। वहीं बाकी लोग अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि हार्ले और कैसेंड्रा उस डायमंड को लेकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रैनी ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी और अब वो हेलेना और कैनरी के साथ मिलकर गौतम के गुंडों का सफाया करती है। वहीं हार्ले को उस डायमंड में से सभी कोड्स मिल गए थे, इसलिए वो हेलेना का हिस्सा उसे दे देती है। जिसके बाद हार्ले उस डायमंड को एक ज्वेलरी शॉप में जाकर बेच देती है और इसके बदले उन्हें काफी सारे पैसे मिलते हैं, जिससे वो अपनी एक नई लाइफ शुरू करने वाली थी। और तभी वो अपनी गाड़ी के पास आती है, जिसमें हम देखते हैं कि उस गाड़ी में कैसेंड्रा और हार्ले का वो पेट हाइना भी होता है, जो कि उस बम धमाके में बच गया था। और अब हार्ले ने कैसेंड्रा को अपने साथी रखने का फैसला किया था। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है।
गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।